ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि प्रोस्टेट ग्लैंड का उपचार आप कैसे कर सकते हैं। आजकल एक समस्या देखने को आ रही है, प्रोस्टेट ग्लैंड का ज्यादा बढ़ जाना। ये अधिकतर 40 की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र के लोग अधिक परेशान रहते हैं इससे। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम होता है यूरिन के बहाव को कंट्रोल करना और प्रजनन के लिए सीमेन बनाना। उम्र बढ़ने पर यह ग्रंथि बढ़ने लगती है। इस ग्रंथि का अपने आप में बढ़ना ही हानिकारक होता है। इसे बीपीएच कहते हैं। पुरुषों के शरीर में होने वाले हार्मोन का जो परिवर्तन होता है एक विशेष कारण हो सकता है। प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ जाने से मूत्र उत्सर्जन की परेशानी हो जाती है। इस ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाने पर मूत्र नलिका अवरुद्ध हो जाती है और यही पेशाब रुकने का कारण बनती है। जो लक्षण है मैं आपको बता देता हूँ। रुक रुक कर पेशाब होना या रात में कई बार पेशाब के लिए उठना, पेशाब करने में कठिनाई होना, महसूस होता है कि तेज पेशाब लगी है लेकिन करने पर बूंद बूंद कर होती है। कुछ लोगों को पेशाब में जलन मालूम होती है। मूत्र पर नियंत्रण नहीं होता है। पेशाब कर चुकने के बाद में मूत्र की बूंदें टपकती है। मूत्राशय पूरी तरह से खुलकर नहीं आता है और शेष मूत्र मूत्राशय में ही रह जाता है, जहां रोगाणु के पनपने की संभावना बढ़ जाती है। संभोग में वीर्य निकलने पर दर्द होता है। ऐसी अवस्था में मरीज को चिकित्सा की आवश्यकता होती है। चूंकि लगातार मूत्र की थैली के भरे होने के कारण इसका दबाव गुर्दों पर भी पड़ता है, इसलिए गुर्दे भी खराब होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। कुछ रोगियों में दवाइयों से कोई विशेष लाभ न होने के कारण सर्जरी करके रोगी के शरीर से प्रोस्टेट जो ग्लैंड है वो निकाल दी जाती है। वैसे आजकल चिकित्सा की आधुनिक पद्धति से कम चीरफाड़ और रक्त स्राव द्वारा प्रोस्टेट ग्रंथि की बीमारी का इलाज संभव है। इसकी आधुनिक तकनीक है लेजर किरणों से प्रोस्टेक्टोमी। इसमें लेजर किरणों के माध्यम से प्रोस्टेट ग्लैंड के उस हिस्से को काट कर अलग कर दिया जाता है जिससे मूत्र नलिका का मार्ग अवरुद्ध हो रहा होता है। लेजर प्रोस्टेक्टोमी में एक फाइबर ऑप्टिक टेलीस्कोप जो होता है, दूरबीन को मरीज के मूत्र द्वार से मूत्राशय की ओर भेजा जाता है। यहाँ प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़े हुए हिस्से को काट कर निकाल दिया जाता है और प्रोस्टेट के टुकड़े को ब्लैडर मूत्राशय में धकेल दिया जाता है। मूत्र मार्ग में कैथेटर मतलब नली डाल दी जाती है जिससे मूत्र उत्सर्जन निर्बाधित रूप से होता रहता है। मूत्राशय में धकेले गए ग्रंथि के बचे हुए हिस्सों को वहां से निकाल दिया जाता है। प्रोस्टेट के इन टुकड़े को पैथोलॉजी जांच के लिए भेजा जाता है जहां पे ग्रंथि के आकार में वृद्धि के कारणों की जांच की जाती है। प्रोस्टेट ग्रंथि के लेजर सर्जरी से निकालने के बाद पेशाब करने की बड़ी आवृत्ति, तीव्र इच्छा और मूत्राशय पूर्णतः खाली न होने जैसी शिकायतें दूर हो जाती है और मूत्र का प्रवाह भी ठीक हो जाता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या हो मैं आपको बता देता हूं। वैसे हम प्रकृति द्वारा भी एक वरदान मिला हुआ है और वो है पंपकिन, सीताफल दोनों, जिसे हम आम भाषा में पंपकिन को कद्दू भी कहते हैं। और इसके बीज से बीमारी में बेहद ही लाभ होता है। दूसरा है कि सीताफल के जो रॉ सीड्स होते हैं, कच्चे बीज जो होते हैं, हर दिन अपने खाने में इस्तेमाल किया जाए तो काफी हद तक के प्रोस्टेट की समस्या से बचाव करने में मददगार होता है। इन बीजों में ऐसे प्लांट केमिकल होते हैं जो शरीर में जाकर टेस्टोस्टेरोन को डिहाइड्रोस्टेरोन में बदलने से बचाता है, जिससे प्रोस्टेट कोशिकाएं नहीं बन पाती। कच्चे सीताफल के बीज में काफी मात्रा में पोषक तत्व मौजूद होते हैं जैसे आयरन, फास्फोरस, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, विटामिन के, प्रोटीन, जरूरी फैटी एसिड और फाइटोस्टेरोल। ये बीज जिंक के बेहतरीन स्रोतों में से एक माने जाते हैं। हर दिन 60 मिलीग्राम जिंक का सेवन प्रोस्टेट से जूझ रहे मरीजों में बेहद फायदा पहुंचाता है और उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। इन बीजों में बीटा सिटोस्टेरोल भी होता है जो टेस्टोस्टेरोन की
डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में बदलने नहीं देता है, जिससे इस ग्रंथि के बढ़ने की संभावना न के बराबर होती है। आप सीताफल के बीज को कच्चा या भूनकर या फिर दूसरे बीजों के साथ मिलाकर भी खा सकते हैं। आप इसे हर दिन के खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं तथा इसे सलाद में मिलाकर भी खा सकते हैं। टमाटर में प्रोस्टेट ग्रंथि वृद्धि को रोकने के लिए उपयोगी होता है। टमाटर में लाइकोपीन होता है जो एक एंटीऑक्सीडेंट कार्य करता है और प्रोस्टेट ग्रंथि के आकार में वृद्धि को रोकने में मदद करता है। एक और प्राकृतिक उपाय है अदरक। इसे भी आप प्रोस्टेट ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए आहार में शामिल कर सकते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि की सूजन को रोकने के लिए जुनिपर बेरीज के साथ साथ अपने दैनिक आहार में अजवाइन भी शामिल कर सकते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि से पीड़ित मरीज को बारी बारी ठंडे और गर्म पानी का स्नान भी लाभदायक है। बढ़े हुए प्रोस्टेट ग्रंथि से पीड़ित को गर्म और ठंडे स्नान में आधे घंटे के लिए हर रोज बैठना चाहिए। गाजर का रस भी बढ़े हुए प्रोस्टेट के लक्षण को रोकने में उपयोगी है। आप बराबर मात्रा में गाजर का रस और पालक का रस का जो मिश्रण है बढ़े हुए प्रोस्टेट को अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। यह एक स्वस्थ पेय है और प्रोस्टेट ग्रंथि के सामान्य कामकाज में मदद करता है। जो लोग प्रोस्टेट ग्रंथि से पीड़ित हैं तथा बहुत शराब या कैफीन का सेवन करते हैं, उनको इससे बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। बहुत पानी पीकर भी सोने से आपको बचना है। हल्के व्यायाम या सुबह की सैर के लिए फिट और स्वस्थ रहने के लिए मदद करता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।